हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस का मतलब होता है स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, स्टॉपिंग ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। कहीं भी हमारी बॉडी में कोई भी कट लग जाए तो उसके बाद जो ब्लड फ्लो होने लगता है, हमारी बॉडी से निकलने लगता है ब्लड, ठीक है, उसको रोकने के लिए जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है उसको बोलते हैं हम हीमोस्टेसिस, ठीक। अब ये हीमोस्टेसिस कौन करता है? ये करता है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को देखते हैं किस तरीके से काम करता है। देखो, पहले हमारी बॉडी में कहीं भी कोई भी कट लगा, ठीक है, कोई भी वेसल है उसमें कट लगा, ठीक, क्या होता है? पहला प्रोसेस, पहला जो स्टेप होता है वो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का, ठीक। प्लेटलेट्स को सबसे पहले पता चलता है कि कहीं भी कोई कट लगता है तो, ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो जाके चिपक जाती हैं डैमेज वॉल से, ठीक है, जहाँ डैमेज हुआ है उस वॉल से जाके चिपक जाएंगी और रिलीज करेंगी सेरोटोनिन, ठीक है। ये सेरोटोनिन क्या काम करता है? ये जो ब्लड फ्लो होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। इसको डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं एक बार। देखो, कोई भी अगर मैं कहूँ कि वेसल है ये, ठीक है, ये वेसल है, मैंने कहा कि यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आरबीसी है हमारी, यहीं पे हमारी प्लेटलेट्स हैं छोटी छोटी सी, ठीक है, यहीं पे हमारे और भी प्रोटीन्स हैं, ये हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है इस वेसल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कट लगा तो कट लगते ही सबसे पहले जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स को पता चलता है ये जो डैमेज वॉल है, ठीक है, डैमेज वॉल के पास जाके सबसे पहले प्लेटलेट्स चिपक जाएंगी, ठीक है, पहले प्रोसेस में। और ये क्या रिलीज़ करेंगी? ये रिलीज़ करेंगी 5-HT। 5-HT क्या होता है हमारा? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का ही दूसरा नाम 5-HT होता है, अगर कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में, ठीक है। ये सेरोटोनिन क्या करेगा? ये जो ब्लड फ्लो होगा उसको रिड्यूस कर देगा, ब्लड फ्लो होगा उसको रिड्यूस करने का काम करेगा सेरोटोनिन, ठीक है। ये तो हमारा पहला स्टेप है, ठीक। अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का, ठीक है। अब क्या होंगी? ये जो प्लेटलेट्स जाके चिपकी हैं उस वॉल से, ठीक है, ये रिलीज़ करेंगी एडीपी, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एडीपी क्या काम करेगा? ये और भी प्लेटलेट्स को बुलाएगा उसी साइट पे टू टेम्पररी सील, जो टेम्पररी प्लग फॉर्मेशन के लिए। कैसे? देखो, कुछ प्लेटलेट्स जाके यहाँ पे चिपकी, ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ से डैमेज हुई है वॉल, ठीक है, उन्होंने 5-HT यानी सेरोटोनिन रिलीज़ किया जिसने ब्लड फ्लो को कम कर दिया, ठीक है। अब इसी के साथ क्या करती हैं ये प्लेटलेट्स? रिलीज़ करती हैं एडीपी, ठीक है। एडीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एडीपी क्या काम करता है? ये जो और भी प्लेटलेट्स घूम रही होती है ना ब्लड में, अपने भाई बंधुओं को, उनको बुलाने का काम करता है कि भाई आ जाओ, तुम्हारा काम यहाँ पे है, ठीक है। तो जितनी और भी प्लेटलेट्स हैं वो यहीं पे पहुँच जाएंगी सब, ठीक है। वो सब यहाँ पे जाके एक एग्रीगेट बना लेती है। एग्रीगेट मतलब कि एक टेम्पररी सील बना लेती है, ठीक है। ये क्लॉट नहीं है, ये एक टेम्पररी सील है कि भाई प्लेटलेट्स सब उस साइड जाके एक साथ जाके चिपक जाती हैं, ठीक है। अभी जो क्लॉट फॉर्मेशन होगी वो होगी, अभी उसमें टाइम लगना है, ठीक है, वो अगला स्टेप है, ठीक। अब क्या होगा? अब होगा कोगुलेशन, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। अब ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? देखो, कुछ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे होती है, ठीक है, जो ये यही प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू क्या होता है, जिनके थ्रू एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट होता है, जो क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। अभी जो थ्रोम्बिन है ना, ये थ्रोम्बिन है, ये एक्ट करता है फिब्रिनोजन पे। फिब्रिनोजन क्या है हमारा? ये ब्लड में ट्रेवल कर रहा है, एक प्रोटीन होता है। अगर आपने कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ी है तो ब्लड में हमारे 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, उनमें से एक है फिब्रिनोजन। ये थ्रोम्बिन उसी फिब्रिनोजन पे जाके एक्ट करता है और उन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में चेंज कर देता है। फिब्रिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये फिब्रिन ही उन प्लेटलेट्स के साथ जाके मिलके क्या करेंगे? एक ब्लड क्लॉट को फॉर्म करेंगे, ठीक है, यही क्लॉट को फॉर्म करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारी प्लेटलेट्स ने सेकंड स्टेप में क्या करा था कि भाई यहाँ पे जाके लग गई थी और एक टेम्पररी प्लग फॉर्मेशन कर ली थी, ठीक। अब क्या होगा? अब थर्ड स्टेप में जो होता है, थर्ड स्टेप में हमारा ये होगा जो मैंने ऊपर लिख रखा है, जो प्रोथ्रोम्बिन होगा वो थ्रोम्बिन में चेंज होगा, ठीक है। वो क्या करेगा? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में चेंज करेगा। फिब्रिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यही फिब्रिन प्लेटलेट्स के साथ मिलके ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे थर्ड स्टेप लिख रखा है,
ठीक है, यही फिब्रिन क्या करेंगे, इन प्लेटलेट्स के साथ मिल जाएंगे और ब्लड क्लॉट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आ गए इनके साथ, और इस तरीके से इसको यहाँ पे एक क्लॉट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये अगर आप इसको बड़ा करके देखोगे ना तो पता है एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है कि भाई यहाँ पे ये प्लेटलेट्स हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी फिब्रिन, फिब्रिन ने इन प्लेटलेट्स को आपस में ऐसे बांध रखा है। कुछ इस तरीके से बड़ा करके देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से लगता है ये। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड स्टेप क्लॉट फॉर्मेशन का। इसके बाद एक लास्ट स्टेप और होता है फिब्रिनोलाइसिस। उसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ क्लॉट फॉर्म। ठीक है भाई, अब सीधी सी बात है, कुछ टाइम बाद जो ब्लड वेसल में कट लगा है वो हील भी तो होगा, मतलब ठीक भी तो होगा। जब ठीक हो जाएगा तो उसके बाद इस जो ये क्लॉट बनाया है इसको रिमूव करने की ज़रूरत होगी। तो रिमूव करने के लिए क्या होता है, कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं। ठीक है, एक्टिवेटर जैसे प्लाज्मिनोजन। ठीक है, जब क्लॉट फॉर्मेशन हो रही थी ना ऊपर, जब क्लॉट फॉर्मेशन हो रही थी वे फिब्रिन जाके प्लेटलेट के साथ मिलके क्लॉट बना रहे थे, तो एक प्लाज्मिनोजन नाम का भी होता है एक्टिवेटर, ये भी उनके साथ जाके बंध जाता है जबरदस्ती। ठीक है, ये क्या करता है, अब जब टाइम आता है तो टाइम आने पे क्लॉट को तोड़ने का काम यही करता है। घर का बेदी लंका ढाए, यही वाला काम करता है ये प्लाज्मिनोजन। ठीक है, तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होकर प्लाज्मिन बनता है। प्लाज्मिन क्या करता है, ये जो फिब्रिन बने थे ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्होंने पहले बाइंड करने का काम किया था, इन्हीं को तोड़ने का काम करता है, इन फिब्रिन को ही, और ब्रेक डाउन ऑफ फिब्रिन करता है, जिसकी वजह से क्लॉट ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या हुआ है, फोर्थ स्टेप में एक प्लाज्मिनोजन नाम का एक्टिवेटर होता है जो प्लाज्मिन में बदलता है। और ये प्लाज्मिन क्या करता है, ये जो फिब्रिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फिब्रिन, ठीक है, इन्हें ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप, तो इसको याद रखना है, प्लाज्मिनोजन ये वही है, घर का बेदी लंका ढाए। तो ये था हमारा ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारा फिब्रिनोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ क्लॉट फॉर्म्ड। तो ये था हमारा हीमोस्टेसिस।